पार्टी विशेष के रूप में चुनाव आयोग का काम करना, एक पार्टी विशेष के रूप में जिला प्रशासन का काम करना, ये लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने वाला है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में जाकर सबूत ही पेश करें। आज बहुत हैक्टिक डे है। हम भी अभी मतगणना के काम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन 1977 से आज तक हम चुनाव में भाग ले रहे हैं, फ्रॉम 1977। ऐसा पक्षपाती चुनाव, इतनी दुर्व्यवस्था वाला चुनाव आज तक हमने न देखा न सुना। चाहे जिला प्रशासन हो, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। चुनाव आयोग, स्थानीय चुनाव आयोग पूरी तरह इस साजिश षड्यंत्र में शामिल था। और साजिश यह थी, षड्यंत्र यह था कि भाजपा समर्थक उम्मीदवारों को जीतने से रोको। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये चुनाव हो रहे और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में सारी बातें हैं। ऐसे अफसर, ऐसे पदाधिकारी जो पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उन पे भी कड़ी नजर है और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में जाकर सबूत ही पेश करेंगे। अब देखो कैसे चुनाव आयोग का एक पक्षपाती रवैया। रोशनी खलकों के बगल में एक और ब्लॉक बना दिया। हजारों हजार लोगों ने यहां वोट मार दिया। या तो आपको क्रॉस करना चाहिए था या लिखना चाहिए था कि यहां आप मुहर नहीं मारे, या इसको देना ही नहीं था। ब्लॉक क्यों बनाया? और लग रहा कि बिस्किट है। इतना बड़ा पक्षपाती चुनाव आयोग, माने ये तो सारी हद पार हो गया। चुनाव आयोग झारखंड का पूरा हद पार कर गया। जिला प्रशासन तो माशाअल्लाह, वो तो एक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। ये माननीय न्यायालय के संज्ञान में डालेंगे ये बात। इतना, ये तो मतपत्र है ना, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? और बिस्कुट टाइप में आपने बना दिया। हजारों हजार लोगों ने यहां मत दिया है। लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया झारखंड में। चाहे जिला प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो, पुलिस प्रशासन हो, किंतु इतना करने के बाद भी मैं रांची की जनता को सैल्यूट करना चाहूंगा कि रांची की जनता ने ऐसे लोगों को किनारे कर रोशनी खलको, जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, भारी बहुमत से जीते। अब बताओ, स्टेशन रोड में जो सिख कॉलोनी है, वहां हमेशा वहीं वोट पड़ता था। वहां का वोट चेंज करके इन अंजुमन इस्लामिया, क्या क्या तरीका भाई? किसने बनाया? क्या तर्क था कि 4 किलोमीटर स्टेशन रोड से चल के आएगा और अंजुमन इस्लामिया में आके करेगा? एक वोट नहीं पड़ा, सैकड़ों वोट नहीं आए। इसी तरह बलवीर दत्त जी, कौन शर्मसार हुआ? पद्मश्री घूमते रह गए। हद हो गई। शर्म आनी चाहिए ऐसे जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पर। चुल्लू भर पानी है तो जाओ, चले जाओ।
माने आप मजाक कर रहे हो, चुनाव करा रहे हो कि मजाक करा रहे हो? कल सीसीटीवी कहीं नहीं था। जो दिव्यांग भैया उनके लिए कोई ई रिक्शा कुछ नहीं था। माने आपने ठान लिया कि भाई हमको इंडिया गठबंधन को जिताना है, वैसे ही बोल देते दे दो सर्टिफिकेट, क्या जरूरत थी? एनार्की है, लोकतंत्र को शर्मसार करना है। लेकिन ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर जितना जहां जाना पड़ा होगा हम सब जाएंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, जिन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया, लोकतंत्र को धत्ता बचाया। क्या ऐसे लोग को पदाधिकारी होना चाहिए? आप आईएएस अफसर और बड़े बड़े अफसर बन के पक्षपाती करते हो, शर्म नहीं आती आपको? अब बताओ, काउंटिंग में क्या कह रहे हैं? 8 बजे काउंटिंग बंद हो जाएगी। कहां का नियम है भाई? हमने कहा लगातार ये इतिहास है भारत का, कहीं काउंटिंग बंद नहीं होती है। मैंने उसमें भी कह दो कि आप लोग सो जाइए घर में, हम डब्बा बदल देंगे, बदल लो। क्या तरीका भाई? किसी भी कीमत पर काउंटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। बंद होती है तो आप पक्षपात कर रहे हो, आप लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हो। एक बार काउंटिंग के लिए मतपत्र आ गया तो कैसे मतपत्र समेटोगे, कैसे लॉक करोगे? फिर एक बार वही प्रक्रिया करोगे, सारे डब्बे में डालोगे, क्या करोगे? ये तो कभी आज तक भारतीय लोकतंत्र में हुआ नहीं। माने इस चुनाव को पूरी तरह माखौल, आप चुनाव करा रहे हो मेयर का, पार्षद का, एक मतपेटी भी नहीं रख सकते। एक ही मतपेटी में दोनों डलवा दिया। कहां से, कौन सा कानून का किताब पढ़ के आए हो भाई? एक पेटी रखा देते, आराम होता आपको। लेकिन आपकी नीयत सही नहीं थी, आपके मन में कुछ और चल रहा था, तभी आपने एक ही मतदान पेटी रखी। और आप देखो कितना अव्यवस्थित, कितना अव्यवस्थित। हम कितनी चर्चा करें। कल जो मेरी जानकारी, कल मैं लगभग 300 से ऊपर बूथ घूमा, 50,000 से ऊपर लोग कल वोट देने आए, घर में नहीं, बूथों तक आए। ऐसे 50,000 लोग लौट गए। कौन जिम्मेदार होगा? जो बूथ तक जो महिला आई, जो वृद्ध आदमी आया, वो लौट गया, कौन जिम्मेदार होगा? आप पर क्यों नहीं मुकदमा किया जाए? क्या आपने लोकतंत्र को धक्का बताया? ऐसे 50,000 लोगों को जो वोट देने से वंचित किया गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ी बात, कल तो चुनाव जैसे संपन्न हुए, तुरंत खबर आई कि साहब 17 प्रपत्र दिया नहीं जाएगा। क्यों? बहुत कम मात्रा में छपा है, मिल ही नहीं रहा। क्या कर रहे हो? चुनाव करवा रहे हो क्या भाई? माने आप चुनाव ओवर होगा, फॉर्म 17 आपको भर के देना होगा, इतना मतपत्र, इतना महिला, इतना पुरुष, वो भी नहीं। बोले फोटो खींच लीजिए। अरे क्या कर रहे हो? मजाक बना रहे हो चुनाव का। सारे सबूत ऐसे, मैंने कहा ना, जरूरत पड़ी तो जितने, हर न्यायालय तक जाएंगे, लेकिन आपको कटघरे में करेंगे। क्या मजाक किया है? आप फॉर्म 17 नहीं दोगे, हम कैसे मिलान करें कहां कितना वोट पड़ा? कल आप बोल दोगे नहीं भाई, हमारा क्या आपके पास सबूत है? अभी हमारी प्रत्याशी रोशनी खलको ने लिखित शिकायत की, कई घंटा कैमरा बंद हो गया, हमारी प्रत्याशी ने लिखित शिकायत की है। क्या हो रहा है? कौन देखेगा?
ये हार जीत आपकी भी कहानी लिखेगा। और ऐसे सरकारी कर्मचारी, उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया। क्यों छीना? क्या पोस्टल बैलेट नहीं था? माने आपको चुनाव पे कोई विश्वास नहीं था। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश था तो आप रस्म अदा कर दिए, लेकिन एक भी नॉर्म्स आपने पालन नहीं किए। ऐसे जो 20,000 लोग थे जिनको वोट देने से वंचित किया, उसका दंड का भागी कौन होगा? किसको सजा दी जाए? हम फिर माननीय न्यायालय के पास जाएं कि भाई जिन्होंने, जिनके आदेश से 20,000 लोग को चुनाव से वोट देने से अधिकार छीना गया, उनको जेल भेजो, यही बोल रहे हैं। फिर माननीय न्यायालय ही न्याय करे। एक एक वोट की कीमत होती है। एक एक वोट के लिए हम लोग पसीना, दिन रात पसीना बहाते हैं, और आप तुरंत ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार आपने छीन लिया, तो लोकतंत्र शर्मसार हुआ। मेरा यह मानना है कि हर चुनाव नोटा भी नहीं था, लेकिन जो अल्पसंख्यक जो बूथ थे वहां खुली छूट दी गई, खुली छूट दी। कहीं कोई आई कार्ड कुछ चेक नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह चुनाव बड़े पैमाने पर एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक पार्टी विशेष के रूप में चुनाव आयोग का काम करना, एक पार्टी विशेष के रूप में जिला प्रशासन का काम करना, ये लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने वाला है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यही आग्रह है कि पूरी जनता, पूरा देश देख रहा है, और जब परसों मतगणना होगी, हमारी एक टीम अभी गई है चुनाव आयोग की, मत पत्रों गिनती रोकी नहीं जाए। अब हमको शक है कि ये लोग कहीं बिजली भी नहीं काट दे। जब है तो कि जिताना है तो कुछ भी कर सकता है, आंख बंद डब्बा गोल। तो लेकिन हम लोग भी सचेत हैं, रांची की जनता भी सचेत है। इतना कुकर्म करने के बाद भी, इतना पक्षपात करने के बाद भी, इतना एक पार्टी के लिए विशेष रूप से काम करने के बाद भी रोशनी खलको बाहरी बहुमत से जीतेगी। क्यों? सत्य हमेशा विजयी हुआ है, असत्य की हमेशा पराजय हुई है। लेकिन आपका भी नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा, और इसका जवाब रांची की जनता और सूबे की जनता जरूर लेगी। रांची डीसी भी वर्तमान में है, वो देवघर डीसी थे, और उसमें निर्वाचन आयोग ने उनको चुनावी कार्य से दूर रखा था। तो क्या इस पर मांग करें कि मतगणना के समय उनको ही चुनाव? अभी हम सब कुछ वॉच कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जहां तक जाना होगा, ऐसे लोगों को चिन्हित कर जो पार्टी विशेष के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे, कितना बड़ा भी अधिकारी नहीं क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा ना, न्यायालय तक भी जाना हो तो जाएंगे। ऐसे लोग लोकतंत्र के नाम पे काला धब्बा है। ऐसे लोग लोकतंत्र को नीचा गिरा रहे हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग को पदाधिकारी रहने का कोई मतलब नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि रोशनी खलको चुनाव जीत रही भारी मतों से। मत पेटी आप दिखा रहे थे अभी, जो पर्ची है बैलेट पेपर, उसमें उनके जो चुनाव चिन्ह, उसके बगल में कुछ चिन्ह बनाया हुआ है। हाँ, तो उसी पर ज्यादा वोट मारे। हाँ, कैसे उस वोट को गिनती किया जाएगा? वो वोट नहीं, वो तो इनवैलिड है। वो कहाँ गिन रहा है? यही तो साजिश है ना। अब चुनाव आयोग इसे कर सकता है क्या? अब कल हमने किसी अखबार में पढ़ा, अब
अब वही बोले, आज देर से पहुंचे। अब चुनाव अधिकारी, कल किसी अखबार में पढ़े कि रांची डीसी को शो कॉज किया गया है, लेकिन ये तो काम आपका है ना, इसको एडजस्ट कर सकते हैं भाई। ये यहां तो आप लिखे, यहां लिख सकते थे ना कि इसको या तो छापना नहीं चाहिए था बॉक्स, छापे तो आपको क्रॉस कर देना चाहिए था, लिख देना था कृपया यहां मोहर नहीं मारे, लेकिन नीयत खराब थी। आपको एक पार्टी विशेष के रूप में काम करना था, इसीलिए बिस्कुट से, देखिए ना, बिस्कुट के रूप में बना दिया, बिस्किट के रूप में। इतना करने के बाद भी, पार्टी विशेष का एजेंट बन के भी, इतना कुकर्म करने के बाद भी रोशनी खल को भारी बहुमत से जीते। देखिए ना भाई, ये बैलेट बॉक्स के लिए सरकार के लोगों से हमने जो बात किया है, उसमें उनका ये कहना था कि यदि मेन लड़ाई जो है वो मेयर के लिए है, यदि हम बॉक्स को अलग करते तो वो कल के डेट में बोलते कि आपने बॉक्स को ही बदल दिया, इसलिए मैंने मिक्स करवाया है। अरे चुनाव होता है, छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव हो, अरे चुनाव है ना, चाहे मेयर को डालो, मेयर को डालो, चाहे पार्षद का चुनाव होता है भाई, जनता चुन रही है। लेकिन ये कभी हमने नहीं देखा कि कहीं बॉक्स में सब डालो, ये कहीं होता है क्या? माने आप मतगणना को लिंगर करना चाहते हो, थका देना चाहते हो, कार्यकर्ता को थक जाएं, जरा झपकी और आप पलट दो, करने नहीं देंगे। जितना जहां जाना होगा जाएंगे। जो आप काम कर रहे हो ना, रांची की जनता जाओ कि देखो, सफेद कपड़ों में बाहर लाल बत्ती गाड़ी तो नहीं, आप गाड़ी से उतर के एक असाधारण के रूप में जाओ, पूछो जनता से, जनता आपके क्या परसेप्शन आपके पीछे सेट करके रखी है, आपके विषय में जनता क्या बोल रही है, सुन लो जाके। तो ये माने घिनौना कृत्य किया। हमने अपने जीवन में ऐसा, मैं कह रहा हूं 1977 से लगातार हम सब कार्यकर्ता के रूप में चुनाव, जनता पार्टी जो लड़ी, तब से बूथ के हम बैठ के आ रहे, ऐसा चुनाव कभी देखा ही नहीं। चलिए, उम्मीद है आप सब न्याय के साथ रहेंगे, लेकिन इतना करने के बाद भी रोशनी खल को भारी बहुमत से जीतेगी। लोकतंत्र की शोभा है, अपने पार्टी जिन्होंने सर्वसार किया लोकतंत्र को, आज ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कल तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे।